दिल्ली में एक हफ्ते के लॉकडाउन की खबर है, सूत्र ये बता रहे हैं। विवेक शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। विवेक, क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, बात की जाए तो कहीं ना कहीं सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जा सकता है, जिसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही एलजी की बैठक चल रही है। लेकिन जिस तरह से बात की जाए तो लोगों के अंदर डर है लॉकडाउन का। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्रिटानिया चौक पर, जहाँ तस्वीर में देख सकते हैं कि इस जगह से यूपी और बिहार के लिए बसेस जाती है और जो प्रवासी मजदूर हैं उनका जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बैग लेकर ये लोग दिल्ली छोड़कर जल्द ही जाना चाहते हैं। इनसे बातचीत की तो इनका कहना था कि लॉकडाउन का डर सता रहा है, अगर लॉकडाउन लग जाता है तो ये लोग क्या करेंगे। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बिहार। क्या, क्यों जा रहे हैं आप लोग? लॉकडाउन के वजह से अगले साल वाला अगर ऐसा हो गया तो फिर तो दिक्कत है ना। अच्छा, अगले बार जो लॉकडाउन हुआ, हम लोग यहाँ से कितने आदमी पैदल गया, गाड़ी छकड़ा नहीं मिला। मैं आता हूँ विवेक आपके पास। कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, लॉकडाउन की खबर आ रही है और उसके बाद देखे लोगों में जो प्रवासी मजदूर हैं वो एक बार फिर से इकट्ठा होना शुरू हो गए अपने घरों की तरफ जाने के लिए। क्या जानकारी है लॉकडाउन की? देखिए, अभी जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच बैठक हुई है, उस बैठक में एक प्रस्ताव आया है कि क्यों ना दिल्ली में जो है एक लॉकडाउन किया जाए, और जिससे कि ब्रेक द चेन वाला जो कॉन्सेप्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि केसेस डेली बढ़ते जा रहे हैं, वो किसी दिन घट नहीं रहे हैं। और एक्सपर्ट की राय यह है कि जिस दिन से केसेस घटना शुरू होगा उसके बाद 3 महीने लगते हैं नॉर्मलसी में। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि केसेस कैसे घटे, और केसेस घटने के लिए, संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी है, ताकि लोग बाहर न जाए, एक दूसरे से फैले नहीं संक्रमण। और इसी को लेकर सरकार जो है इस मामले पे एक बड़ा ऐलान करने जा रही है, और उसकी घोषणा अभी आधिकारिक मुख्यमंत्री खुद करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात बताऊं कि आपको याद होगा कि अभी डॉक्टर हर्षवर्धन गए थे एम्स। वहां डॉक्टरों ने कहा था कि लॉकडाउन ही एक ओनली ऑप्शन है, और 7 से 10 दिन का तो कम से कम होना ही चाहिए। तो कई सारे एक्सपर्ट्स की भी जो राय है, और सरकार का जो 2 दिन का अनुभव रहा है, शनिवार और रविवार का, वो अनुभव सरकार के लिए कहीं न कहीं एक सकारात्मक है। सरकार को ऐसा लगता है कि अगर ऐसा करने से कुछ भी संभव है तो ऐसा किया जाए। कह रहे हैं कुमार कि दिल्ली में तो एक हफ्ते का लॉकडाउन आ सकता है। देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई ऐसा फैसला हो सकता है? सरकार के अंदर इसको लेकर मंथन चल रहा है। हालांकि कल गृह मंत्री ने तो मना कर दिया, जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं गृह मंत्री के हवाले से कहा जा रहा है कि अभी कोई ऐसा देशव्यापी लॉकडाउन शायद ना आए। देखिए, गृह मंत्रालय के अधिकारियों से जो हमारी ऑफ रिकॉर्ड बात हुई थी, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि नेशन वाइड लॉकडाउन का सरकार का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। क्योंकि जो स्थिति है, उस स्थिति में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें परेशानी है, लेकिन देश के अधिकतर राज्य ऐसे हैं जिनमें अभी भी कोविड का जो संक्रमण है उस तरह से नहीं है जिसकी वजह से वहां लॉकडाउन लगाया जाए। तो नेशन वाइड लॉकडाउन लगाया जाए, इसलिए पार्शियल, सेमी या इस तरह से लॉकडाउन का प्रयोग किया जाए। कहीं पार्शियल, कहीं सेमी लॉकडाउन, कहीं नाइट कर्फ्यू, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर करके राज्यों को स्थानीय स्तर पर जो है लगाने की आजादी दी गई थी, और राज्य अपने स्तर पर लगा भी रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाह रहा हूं, नेशन वाइड लॉकडाउन लगाने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई सूचना नहीं है, और उस पर कोई बात नहीं। इस बीच प्रधानमंत्री बैठक भी कर रहे हैं 11:30 बजे। वो स्वास्थ्य नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, मैं इसमें जोड़ दूं। तो इस बात को ऐसे देखें कि जो 8 से 10 जो राज्य बुरी तरह प्रभावित हैं, उनके लिए कोई लॉकडाउन जैसा नियम आ सकता है, और देशव्यापी कोई नियम नहीं, लेकिन ये भी राज्य सरकारों की तरफ से आएगा। निश्चित रूप से ये स्थानीय सरकार को फैसला लेना है कि उनको लॉकडाउन लगाना है, कर्फ्यू लगाना है, नाइट कर्फ्यू लगाना है, फुल कर्फ्यू लगाना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को स्वतंत्र किया हुआ है कि आप तय करें कि आपको क्या करना है। इस बीच आपको जिस तरह की सुविधाओं की जरूरत है वो सुविधाएं हम देने को तैयार हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री से अमित शाह ने बात की थी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से माफी चाहूंगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अरविंद केजरीवाल बात की, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की। तो जो राज्य सरकारें हैं वो लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। चाहे मुंबई की सरकार, चाहे महाराष्ट्र की सरकार की बात करें, या उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें, पंजाब की सरकार की बात करें, ये राज्य सरकारें सीधे जो है केंद्र सरकार के संपर्क में हैं, और उनको जो कंटामिनेशन जोन बनाने से लेकर, हॉटस्पॉट बनाने से लेकर, लॉकडाउन लगाने से लेकर, कर्फ्यू लगाने से लेकर, सारी चीजों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि किसी तरह से संक्रमण को रोका जाए। ठीक है कुमार, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन दिल्ली में हालात किस कदर बिगड़ रहे हैं आपको बताते हैं। दिल्ली में हालात इस तरह से बिगड़ रहे हैं, जैसे कि कुमार बता रहे थे कि एक भी दिन पिछले कई दिनों से नहीं आया जब केस घटे हों। लगातार केस बढ़ रहे हैं, और यही हुआ है 24 घंटे, पिछले 24 घंटे में भी 25,000 से ज्यादा नए केस दिल्ली में आए हैं। इसके बाद सरकार अब इस बात पे मंथन कर रही है कि क्या एक हफ्ते का दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया जाए,
और कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का डर था कि लॉकडाउन फिर से आ सकता है, इसलिए पिछले कई दिनों से दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से लगातार प्रवासी मजदूरों का पलायन भी हम देख रहे हैं। ब्रिटानिया चौक दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त विवेक शर्मा हमारे साथ हैं और वो वहां पर जो भीड़ इकट्ठा है उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। विवेक, तो इन लोगों को या इसी बात का डर है कि फिर से लॉकडाउन लग जाएगा तो क्या वही स्थिति ना पैदा हो जाए जो पिछले साल हुई थी? बिल्कुल अगर जिस तरह से बात की जाए तो लॉकडाउन का डर इन लोगों को सता रहा है। इनका कहना है कि पिछली बार जिस तरह से स्थिति बनी थी, ये लोग यहीं पे फंस गए थे, खाने को कुछ नहीं मिला था। इस बार इस तरह की स्थिति ना हो, इसलिए पहले ही जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर बातचीत करेंगे पिछली बार जो स्थिति थी और अब आप लोग निकल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप, क्या अंदाजा लग रहा है आपको? हमको ये अंदाजा लग रहा है कि पिछली वाले पहले हुआ था कि आदमी खाने के लिए, जाने के लिए ट्रेन बंद हो गया, गाड़ी बंद हो गया, बस बंद हो गया, यानी हर चीज़ बंद हो गया। हम लोग एक बस करके गए थे, बहुत बुरा तरीका से गए थे, भूखे प्यासे। एक सरदार कहीं जा रहा था, पर उनसे गोर हाथ पकड़ के उनके आधा रास्ता गए, आधा रास्ता उतार के आधा रास्ते के बाद पैदल हम लोग गए वहाँ अपने घर तक, इसी डर से। अब की बार फिर ट्रेन भी नहीं मिल रहा है, यहाँ भी आए हैं 2000 का किराया करता है, वह 2500 लेता है, अरे अपना मर्जी हो रहा है इस जगह, इसीलिए ज़्यादा पैसा देकर ये लोग निकल रहे हैं। आपसे पूछूंगा, आप जा रहे हैं, आपसे भी ज़्यादा पैसे वसूल हो गया? जी, ट्रेन का तो सर टिकट ही नहीं मिल रहे हैं और अचानक से बस आ रही है, तो अब बस में तो जो मांग रहे हैं वो देने के लिए तैयार है भाई। घर तो जाना है ही है, अब मान लो अगली बार की तरह पैदल तो जाना है नहीं, इसलिए अभी बसें जा रही है तो मैं निकल लेता हूँ इस मारे से। कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ 10 हैं। 10 लोग हैं, तो 10 लोग इनके साथ हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में गौरव, और यहाँ पे यह एकमात्र तस्वीरें नहीं है, आगे देख सकते हैं तस्वीरों में कि महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर हैं। विवेक, एक बात बताइए, क्या इसके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था भी की गई है? क्या मूव करने की कोई व्यवस्था ऐसी की गई है ताकि इतनी भीड़ को यहाँ से जल्दी निकाला जाए, ज्यादा भीड़ ना इकट्ठा हो नहीं पाए? देखिए, अभी तक गौरव व्यवस्था की बात नहीं है। ये वो जगह है जहाँ से अमूमन यूपी और बिहार के लिए बसेस जाती है। यहाँ पे ये लोग आए हैं और यहाँ पे इन्होंने खुद टिकट ली है और टिकट लेने के बाद ये देख सकते हैं बसों में, ये बस यहाँ पे आपको स्टार्ट नजर आएगी और इसमें काफी तादाद में लोग जो हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।